वाले हैं कॉन्सेप्ट बीन का। अब बीन कोई नया वर्ड नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें इसका यूजेज पता नहीं है कि ये एक्चुअली है क्या। अब बीन जो वर्ड है वो है आपके वर्ब बी का ही फॉर्म। अब क्या मैं बोलूँ बी का फॉर्म? बी का मतलब होता है होना, और इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत कम हम डायरेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। बी अगर आप देखेंगे तो अब उसकी यूजेज बहुत कम होती है, लेकिन उसकी फॉर्म की यूजेज बहुत है। जैसे कि अब देखिए उसके 3 फॉर्म्स होते हैं। बी के 3 फॉर्म्स हैं। पहला फॉर्म है इज़ एम आर, जिसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, जिसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। अब जो बच्चों को नहीं पता है कि उसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब ये थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है? थर्ड फॉर्म का मतलब फ्यूचर नहीं है, थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट फॉर्म। अब जब मैं परफेक्ट फॉर्म का मतलब बोलूँ तो इसका मतलब है कुछ काम जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट तक चल रहा है, या पास्ट में कुछ समय पहले शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। यानी जब मैं समय को बीच में ले आऊँ तब मैं बीन का प्रयोग करूँगी, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ती है। और क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसका प्रयोग आप हमेशा देखेंगे हैज़ एंड हैव के साथ, हैज़, हैव और हैड के साथ। इसलिए हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन। ठीक है, अब इसका प्रॉपर यूज़ समझते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब इज़ एम आर मतलब है होना। होना मतलब होने के 3 सिचुएशंस है। जब आप इसको लगाते हैं अपनी संज्ञा के साथ। संज्ञा के साथ मतलब किसी पर्सन के साथ, जैसे आई एम अ टीचर, तो ये बताता है आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान। शी इज़ अ डॉक्टर मतलब उसकी क्या पहचान है, मतलब कुछ होना, वो कुछ है। दूसरा बताता है उसकी स्थिति, कि वो बीमार है, खुश है, शी इज़ हैप्पी, वो कैसी है, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ सिक, शी इज़ टायर्ड। तो जो आपकी स्थिति होती है, कंडीशन होती है, वो बताता है। तीसरा जब हम यूज़ करते हैं, जब हम देयर के साथ यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल मतलब एक बुक टेबल पर एक बुक है, पड़ी है। इसी इज़ एम आर का प्रेजेंट फॉर्म का पास्ट हो जाता है वॉज इन वर, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं हूँ। आई वॉज अ टीचर मतलब मैं थी, अब नहीं हूँ। ऐसे ही वो बीमार है, शी इज़ सिक, वो बीमार थी मतलब आज नहीं है बीमार। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, बुक पड़ी थी, बट देयर वॉज अ बुक मतलब अब नहीं पढ़ी है। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया। अब आ जाता है बीन का कंसेप्ट। अब जैसे ही अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ समय लगा दूं, तब मैं इज़ एम आर का प्रयोग या वॉज वर का प्रयोग नहीं करूंगी। अगर मुझे कहना है मैं 4 साल से टीचर हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आई एम अ टीचर फॉर 4 years, क्योंकि 4 साल तो पास्ट में शुरू हुआ, बहुत पहले शुरू हुआ। तो अगर मैं पास्ट तक बात लेकर जा रही हूँ, प्रेजेंट में बात कर रही हूँ, पास्ट को प्रेजेंट में जोड़ने के लिए मैं प्रयोग करूँगी बीन का, क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वो आएगा हैज़ एंड हैव के साथ। आई के साथ आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव बीन अ टीचर फॉर 4 years। ठीक है, अब यहाँ पर पास्ट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत पुरानी बात या सालों पुरानी बात करो। जब भी आप समय बोलो, चाहे वो कुछ मिनटों का ही क्यों ना हो, कुछ घंटों का ही क्यों ना हो, इसका मतलब आपने जब समय जोड़ दिया, आप इज़ एम आर का प्रयोग या वॉज वर का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मैं 3 दिन से बीमार हूँ, तो 3 दिन का मतलब है काम 3 दिन पहले शुरू हुआ और अब तक जारी है। तो आई हैव बीन सिक फॉर 3 days, तो आप नहीं बोलेंगे आई एम सिक फॉर 3 days। ऐसे ही 2 दिन से बुक पड़ी है टेबल पर, तो देयर हैज़ बीन अ बुक, देयर इज़ अ बुक नहीं बोलना है, देयर हैज़ बीन अ बुक ऑन दिस टेबल फॉर 2 days। ठीक है, ये तो आपने पीछे लगा दिया अपनी संज्ञा, आपने बताया कि कोई चीज़ है या कोई स्थिति में कोई है। लेकिन जब आप इसको क्रिया के साथ इस्तेमाल करते हैं, तब क्रिया अपना रूप बदल कर ले लेती है आईएनजी। अब आईएनजी तो आपको पता है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, अगर मैं बोलूँ इज़ एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाता है, मतलब हम उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। अब देखिए, अगर मैं बोलूँ इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग का मतलब है कि मैं खिड़की पर खड़ी हूँ और मैं देख रही हूँ कि बारिश हो रही है। यानी जब मैं बोल रही हूँ तब वो काम हो रहा है, बोलते वक्त वो काम चल रहा है। ऐसे इसी का पास्ट कर दूँ, मतलब हो रहा था एक पर्टिकुलर समय में, इट वॉज रेनिंग। लेकिन जब मैं समय जोड़ दूँ और मैं बताऊँ कब से हो रही है,
तो इट हैज़ बीन रेनिंग, क्योंकि समय आ गया सिंस मॉर्निंग, तब मैं नहीं बोलूँगी इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मैं समय को पीछे ले गई और अभी तक चल रहा है, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही है। अब इसमें भी हो रही है, इट इज़ रेनिंग, हो रही थी, लेकिन ये भी हो रही है, लेकिन कब से, समय से, कुछ समय से, जो कि है सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये तो हो गया आपका यूज़ टेंसेस में नाउन और एडजेक्टिव के साथ बीन का। एक बीन का प्रयोग होता है जब आप उसको बदल देते हैं गॉन के साथ, लेकिन इसमें भी एक फ़र्क है। अगर गॉन का मतलब भी होता है जाना, बीन का मतलब भी होता है जाना, लेकिन दोनों का अगर मैं इंग्लिश में मीनिंग समझाऊँ तो बहुत अलग है। देखिए, बीन का मतलब हो जाता है जैसे ट्रैवल एक्सपीरियंस, जब आप बात करें अपने तजुर्बे की, कि आपका तजुर्बा कैसे, आपने ये चीज़ कोई तजुर्बा किया है। ठीक है, अगर देखिए मैं कहूँ आई हैव बीन टू दिल्ली का मतलब है मैं दिल्ली गई हूँ, मैं घूमी हूँ, मैंने दिल्ली देखी है, मुझे पता है दिल्ली कैसी सिटी है। शी हैज़ बीन टू लंदन, उसी तरह उसने लंदन देखा है, वो घूमी है। लेकिन फ़र्क क्या है, क्योंकि इसका हिंदी मीनिंग भी गई, जैसे आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली गई हुई हूँ, गॉन भी है, मैं दिल्ली गई हूँ। लेकिन फ़र्क क्या है, जब मैं बोलूँ, दोनों एग्जाम्पल्स को देखो, मैंने सेम लिखा है, ही हैज़ गॉन टू लंदन एंड ही हैज़ बीन टू लंदन। जब मैं बोलूँ ही हैज़ गॉन टू लंदन, इसका मतलब है जब मैं वो बोल रही हूँ उस समय वो लंदन में है, वो अभी उन दिनों उधर गया हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बदल के बीन कर दूँ, ही हैज़ बीन टू लंदन, इसका मतलब ये हो जाता है कि वो अपना तजुर्बा बता रहा है कि उसने लंदन की सिटी देखी हुई है, चाहे वो अभी वहाँ पर है या नहीं है, उसको पता है लंदन कैसा दिखता है। तो गॉन बताता है अभी आप उधर हो, और बीन बताता है आपने जाने का तजुर्बा किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है पैसिव वॉइस हेल्पर। अब ये सबसे यूज़ है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें बीन का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, तो वो सिर्फ मदद करता है। मदद कैसे करता है, देखिए, जैसे पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, पैसिव वॉइस का मतलब है कि जब हम काम पर ध्यान दिया जाता है, करने वाले पर नहीं। अभी करने वाले पर नहीं दिया जाता, मतलब मैं फोकस सिर्फ काम पर दे रही हूँ, मुझे कर्ता से कोई मतलब नहीं है। अब वो कह रहा है कि जब भी मुझे उसको जोड़ना है तो मैं बीन का प्रयोग करूँगी। अब कैसे, मैं उसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा आई हैव डन द वर्क, अब यहाँ पर मैं फोकस दे रही हूँ अपने आप को कि मैंने काम किया, मैं कर्ता हो गई, मतलब मैं इम्पॉर्टेंट हो गई, मैंने फोकस किया कि मैंने काम किया। ठीक है, तो कर्ता आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया कर्ता और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर जब मैं इसको बदल दूँ, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को आगे ले आऊँ सब्जेक्ट की जगह पे, द वर्क। ठीक है, वर्क के साथ हैज़ आता है, हैव नहीं आता, तो वर्क हैज़ बीन डन, क्योंकि मैं एक्टिव, जब मैं इसको पैसिव में बना रही हूँ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल रही हूँ, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया, तो इन दो सेंटेंसेस की बदली करने में मैंने बीन का प्रयोग करा। अब इसका देखा जाए तो आ रहा है द वर्क हैज़ बीन डन बाय मी, तो मैंने पीछे इसलिए डाल दिया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की चला गया, लेकिन बोलते समय हम जनरली फोकस नहीं करते करने वाले पर। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपके बॉस ने आपको कुछ काम दिया और आप लोगों को ग्रुप में कह दिया कि ये काम हो जाना चाहिए, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना, उन्होंने कहा बस मैं 2 दिन बाद पूछूंगा काम हुआ कि नहीं। अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, द वर्क हैज़ बीन डन। आप ये हर एक जने का नाम लेके नहीं बोलोगे, ही हैज़ डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, दिस पर्सन हैज़ डन द वर्क, आप नहीं बोलोगे। आप फोकस करोगे काम पे, किसने किया उससे बॉस को मतलब नहीं, काम हो जाना चाहिए। तो द वर्क हैज़ बीन डन, तो इसका मतलब जब हम फोकस सिर्फ काम पे करें, करने वाले पर नहीं, तो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। अब जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे बहुत से लोग मारे गए, पीपल हैव बीन किल्ड। अब कैसे मारे गए, अर्थक्वेक से हो सकता है, वॉर से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, बट हमें ये नहीं फोकस देना, हमें फोकस हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि लोग मारे गए, तो पीपल हैव बीन
किल्ड, तो वहाँ पर आपका फिर आपने बीन का प्रयोग करा। जब आप एक्टिव से पैसिव में लाते हैं, मतलब जब काम पे फोकस करते हैं, करने वाले पर नहीं, तो उसको बताने के लिए हम हैज़ बीन और हैव बीन का भी प्रयोग करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर कोई और ग्रामर टॉपिक आप करना चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।